बिहार में आखिर गरीब किसानों को कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के पैसे कब मिलेंगे? क्योंकि जब नेताओं का कोई महंगाई भत्ता या कोई किसी भी तरह का पेंशन हो या कोई महंगाई भत्ता हो या किसी तरह का भत्ता हो, वो जब बढ़ाना होता है तो अगर ये जुलाई चल रहा है और आज अगर ये कैबिनेट में फैसला हुआ कि इतना परसेंट बढ़ा कर दिया जाएगा, तो जुलाई से बढ़ाकर नहीं दिया जाता है, वो पिछले साल नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से ही बढ़ाकर दिया जाएगा, ऐसा तय होता है और दिया भी जाता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 है सालाना, तो बिहार सरकार बनने के बाद भाजपा का जो अलायंस था एनडीए का, वादा किया था कि हम 3,000 अतिरिक्त मतलब 9,000 साल में देंगे। सवाल ये खड़ा इसलिए हो रहा है कि एक तरफ आप उन तमाम किसानों का राशन कार्ड रद्द कर दिए कि आप किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं, इसीलिए आपको राशन नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, यहां तक एक्सेप्ट है कि एक फायदा आप दे रहे हैं तो दूसरा फायदा नहीं दीजिए। लेकिन दूसरे तरफ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बिहार के अंदर जो विधायक एक बार जीत गया, इसके बाद अगली बार हार गया, तो उसको पेंशन मिलेगा। चलिए ठीक है, मिलना चाहिए, 5 साल ही कार्यकाल के बाद मिलना चाहिए, ठीक है दीजिए। किसी को दे रहे हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का अगर आप काटते हैं, दोहरी रवैया अपनाते हैं तो दिक्कत है। अब वही विधायक दूसरी बार जीत गया, तीसरी बार जीत गया, 10 बार जीत गया, तो 10 बार पेंशन तो नहीं लागू होता है बिहार में, लेकिन कुछ ऐसे भत्ते हैं जो 10 बार अगर वो जीता है तो 10 बार दिया जाएगा। मतलब कुछ पैसे ऐसे हैं जो उस पेंशन के साथ ऐड करके, मतलब दुगुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं, लेकिन कुछ पैसे ऐड करके दिए जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों दिया जाता है? जब सबसे पहले तो विधायकों को पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए। सरकार के ऊपर पहले से इतना कम बोझ नहीं है कि आप 5 साल के लिए चुने गए विधायकों को सैलरी तो देते हैं, ऊपर से कई तरह के भत्ते देते हैं, और फिर 5 साल के बाद पेंशन क्यों? और जो किसान खून पसीना एक करके, मेहनत करके अपने जमीन में फसल पैदा करता है और देश का पेट भरता है, उसको देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और इन हरामखोरों को, इन नेताओं को जो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनको देने के लिए है। शब्द थोड़े कड़वे लग सकते हैं, लेकिन नेतागिरी का मतलब ही आज के डेट में वही हो गया कि जो जितना गुंडागर्दी करेगा, जो जितना भ्रष्टाचारी करेगा, उसको टिकट उतना ही आसानी से मिलता है। ईमानदार नेताओं को टिकट नहीं मिलता है। तो ये भ्रष्ट जो नेता जितना भ्रष्टाचारी करे, जितना गुंडागर्दी करे, उसको आप एक के बाद एक भत्ते देते हैं, और किसानों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के पैसे सरकार बनने के बाद 2 किस्त लगभग आ चुके हैं, लेकिन मात्र 2,000, जबकि 3-3 हजार का आपको देना था। तो ये 2,000 जो कट गए, ये पैसे कब मिलेंगे? और जब मिलेंगे तो ये 2 महीने का जो कटा, ये ऐड करके मिलेंगे। अगर नहीं तो उन तमाम फैसले जो लिए जाते हैं जुलाई में और दिए जाते हैं पिछले साल के जुलाई से, ये नहीं होना चाहिए। आपको गरीबों को, मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है, किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है, और लाखों रुपया जो घोटाला करता है हर फंड से, उसको देने के लिए आपके पास मोटा रकम देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे हैं। और वहां पे सबसे हैरान करने वाली बात, वहां पे क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सब एक साथ हो जाता है, एक साथ मिलकर एक सुर में कहता है कि हाँ बढ़ना चाहिए। लेकिन गरीबों के लिए आवाज कोई नहीं उठाएगा कि हाँ गरीबों को भी मिलना चाहिए। राशन आप काट दिए 6 महीना पहले, और अभी तक कर्पूरी सम्मान निधि का पैसा नहीं दे रहे हैं। क्यों क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार चाहे किसी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है,
हम जनता के उस फैसले का, सरकार के उस फैसले का जो जनता के हित के लिए हो, हम उस पार्टी का, उस सरकार का समर्थन करते हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या आरजेडी हो, या एनडीए महागठबंधन, किसी की भी सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। जनता के हित के लिए जो फैसले करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं।